मैं वापस ना आता, सिर्फ तुम्हारे लिए आया। गुस्सा तुम्हें तुम्हारे घर वालों पर था और मुफ्त में रगड़ी मैं गई। अब जाओ यहाँ से, बहुत देर हो चुकी है। अब मैं किसी और के नाम हो चुकी हूँ। मंगनी हुई है, निकाह नहीं। अगर तुम मुझे मेरी शर्तों पर जीत सकते हो तो मैं ये मंगनी तोड़ दूंगी। इतना जिगरा है मेरे अंदर। अब देखते हैं तुम्हें कितना दम है। अगली मत दिखा रही, तू भी दिखा। किसके अगेंस्ट कंप्लेंट करके आया? आज के नाम अफजल के। अफजल के अगेंस्ट क्यों? वो तो वो इसका साथी है, कंपाउंडर। अरे अफजल नहीं, वो क्या नाम है उसका? अशरफ। अशरफ उसके भी अगेंस्ट अफजल बोल रहा हूँ। वहां करी होगी जहाँ काम दर्द की अंजुमन जो मेरा दे फिर डांट खाएगी। मैं बेनाम होकर नहीं मरना चाहती। हमारे कब्रिस्तान में औरतों की कब्रों पर उनके नाम की तख्ती लगाने का रिवाज ही नहीं है। सिर्फ 3-4 कब्रें जिन पर तख्तियां लगी हुई हैं और उन पर भी उनका नाम नहीं है। वो देखें, ज़ौजा चौधरी असलम बिनते गौस बख्श की तख्ती, और वहां ज़ौजा अल्लादित्ता बिनते रशीद अहमद की तख्ती, और उस दरख्त के नीचे उम्मे सजाद अराई के नाम की तख्ती है। मरने के बाद भी इनको इनका नाम नसीब नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ मेरी खबर पे मेरे नाम की तख्ती हो। डॉक्टर मैमूना खानम। मर जाओ भी तो लगवा दूंगा। मरने से पहले डॉक्टर बनना जरूरी है सर, और डॉक्टर बनने के लिए आपका मुझे पढ़ाना जरूरी है। मेहरबानी करें सर, माफी दे दें, इतना जलील ना करें। मैं आपको आइंदा किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम पहले मुझे सुकून से सांस लेने का मौका दे दोगी? कभी डिस्पेंसरी पहुंच जाती हो, कभी घर पहुंच जाती हो, कब्रिस्तान तक में मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। इल्म हासिल करने के लिए तो चीन तक जाने का हुक्म है। मैं तो अभी सिर्फ कब्रिस्तान तक पहुंची हूँ सर। मैंने कोई आवाज नहीं उठानी साहब जी। मेरी जितनी ताकत थी मैंने वो किया। पर्चा भी करवाया बाजी पे, लेकिन जब रानी का बाप ही डर गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? तू क्यों डरे? गरीब इंसान डरने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? वो ताकत वाले लोग हैं जी, हम उनके सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? असल बात बताई और नहीं। फिर इसे पता ही नहीं, इसे पता ही नहीं राजीनामा हुआ। तो वो ही जाना है। उसकी किस्मत में ऐसा ही मरना लिखा था शायद। अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो दर्दों से आजाद हो। वो तो आजाद हो गई है नसरीन, लेकिन तुम नहीं हुई अभी तक। मैं होना भी नहीं चाहती डॉक्टर साहब। इनको भी देखना है, घर वाले को भी संभालना है, कल से काम पे भी जाना है, घर चलाना है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी और भी। तो ये जिम्मेदारियां तो अशरफ की भी हैं। वो कोई काम क्यों नहीं करता? करता था जी, अब नहीं कर सकता। दमे का मरीज है वो। ये जुआ खेलते हुए इसका दमा कहां चला जाता है?
बच्चे कितने हैं तुम्हारे? भी तो ये 3 बच्चे हैं। कुल 7 थे। एक मुर्दा पैदा हुआ, एक बेटी 18 दिन की होकर निमोनिया से मर गई, ओहो। एक 7वें महीने में पैदा हुई, वो भी नहीं बच सकी। रानी का तो आपको पता ही है, अल्लाह का माल था, ले लिया उसने वापस। बंदे का क्या जोर जी, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने रानी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी इतनी लिखी थी। अब तो बस दुआ करें कि जो बच गए हैं ये बचे रहे। स्कूल जाते हैं ये? नहीं, रानी 4 जमातें पढ़ी थी, पर फिर अशरफ ने उसे स्कूल छुड़ा के काम पे लगा दिया। अगर अशरफ ने वक्त से पहले रानी पे कमाई की जिम्मेदारी न डाली होती ना, तो आज तुम्हारी बेटी जिंदा होती। जरा सोचो इस बारे में। मरने वाली तुम मर गई साहब जी, अब क्या सोचना। जिन्होंने उसे मारा है उनके बारे में सोचो। वो वहां अपने घर में खुशबाश बैठे हुए हैं और तुम यहाँ अपने दिल में दर्द छुपाए बैठी हो। नसरीन, अगर मुजरिम की पकड़ ना हो ना तो मुजरिम का हाथ खुल जाता है, और तुम उनके हाथ खोल रही हो। उनके हाथ खोल रही हो जिन्होंने तुम्हारी बेटी को मारा है। बेइज्जती करके मार को भी तशद्दुद करके यूं ही मार दे। ये क्या पट्टियां बढ़ा रहे हैं आप मेरी बीवी को? हाँ, अच्छा हुआ तुम भी आ गए, बात करनी है तुमसे। हुक्म करें जी। ईरानी का बयान तुमने किसके कहने पे रिकॉर्ड करवाया था? किसी के कहने पे नहीं, उसने खुद दिया था बयान अपना। उसे उसकी मालकिन ने मारा था। काम करती थी वहां, अगर मालकिन ने थोड़ी सख्ती करी तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? मारा था या नहीं? हाँ, एक दो हाथ लगा दिए होंगे। अच्छा, 2 हाथ लगाने से पसलियां भी टूट जाती हैं? रानी शुरू से कमजोर थी, बहाने भी करती थी, काम की भी हल्की थी, और वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, आप क्यों बोल रहे इसमें? तुम भी बोलोगे? जो पुलिस के 2 छितर पड़ेंगे ना, फर बोलोगे। रानी ने ये बयान क्यों दिया था कि वो सीढ़ियों से गिरी है? और गिरी होगी तो बयान दिया ना। तुमने उसे सबक पढ़ाया था। देखिए डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूं, बल्कि कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर में खड़ा होकर मुझे गुनाहगार साबित करने की कोशिश करें। निकलो यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। पुलिस से ये क्यों कहा था कि तुम्हारी बीवी एक लालची, बदनीयत और बेईमान औरत है? तस्रीन नहीं, तुम एक लालची, बदनीयत, बेईमान और घटिया आदमी हो अशरफ। और ये सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है, जिस पुलिस वाले को तुमने ये सब बातें बताई थी ना, वो भी यही सोचता है। ओए, अपनी जुबान को लगाम दो, क्यों खामा इल्जाम लगा रहे हो? इतनी गालियां दूंगा ना कि कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। निकलो यहां से, निकलो। सच बता अशरफ,